आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो एक मिस्ट्री थ्रिल फिल्म है जो 13 अप्रैल 2007 में रिलीज हुई है और इस फिल्म का नाम है परफेक्ट स्ट्रेंजर। फिल्म की शुरुआत रोवीना नाम की एक जर्नलिस्ट से होती है जो पिछले 6 महीनों से एक स्टोरी पर काम कर रही थी और वो उसे पूरा कर लेती है। जब वो स्टोरी की सेलिब्रेशन अपने एक दोस्त माइल के साथ कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि ये स्टोरी रद्द कर दी गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेनेटर नाम के जिस इंसान पे ये स्टोरी कवर की जा रही थी वो बहुत ज्यादा पैसे वाला था। उसने प्रेस को पैसे खिला दिए और प्रेस को पूरी तरह से दबा दिया। वो इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसी वक्त अपनी जॉब छोड़ देती है। उसके बॉस को लगता है कि शायद उसे थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए, इसीलिए वो उसे थोड़ा सा वक्त देते हैं। लेकिन रोवीना अब उस प्रेस में कभी भी काम नहीं करना चाहती। उसका मूड इतना ज्यादा खराब होता है कि वो ग्रेस को इग्नोर करती है, लेकिन ग्रेस फिर भी जबरदस्ती उसे बात करने लगती है। ग्रेस कहती है कि उसके पास एक कमाल की स्टोरी है क्योंकि हैरिसन हिल नाम के एक इंसान के साथ उसका अफेयर चल रहा था। हैरिसन हिल शहर का एक जाना माना शख्स था। वो एक बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी का मालिक था। ग्रेस के लिए ये मानना बहुत ही मुश्किल था कि उसने उसे धोखा दे दिया है। उसने बोला कि उसके पास उसकी और हैरिसन की बहुत सारी ईमेल्स हैं और उन ईमेल्स में कुछ ऐसी बातें हैं कि शायद उसकी तलाक भी हो सकती है, इसीलिए अगर वो चाहे तो इसको अपनी स्टोरी में यूज कर सकती है। रोवीना वैसे तो स्टोरी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ग्रेस के बार बार कहने पर वो उन ईमेल्स को अपने पास रख लेती है। इतने दिनों तक रोवीना उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करती कि कुछ दिन बाद उसे ग्रेस की मदर की कॉल आती है। उसकी माँ कहती है कि ग्रेस का काफी दिनों से कुछ पता नहीं चला। वो किसी को भी नहीं मिली क्योंकि रोवीना की उससे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, इसीलिए उसको उसकी फिक्र होने लगती है। कुछ दिनों में ग्रेस की मदर को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उन्हें एक लड़की की लाश मिली है और उसका हुलिया ग्रेस से मिलता जुलता है। ग्रेस की माँ और रोवीना को वहाँ बुलाया जाता है और दोनों उसे देखकर ग्रेस के रूप में आइडेंटिफाई कर लेती हैं। ग्रेस की हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसका कत्ल हुआ है। ग्रेस की बॉडी की हालत इतनी खराब है कि उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। ग्रेस और रोवीना बचपन के दोस्त थे और जब वो ग्रेस की इस तरह की हालत देखती है तो वो ये ठान लेती है कि वो उसके कातिल को पकड़ लेगी। ग्रेस अब अपने दोस्त माइल से मिलती है जो एक इन्वेस्टिगेटर है। वो उससे पूरी कहानी बताती है और उससे ईमेल्स भी पढ़ाती है। ईमेल्स पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसकी जान हैरिसन हिल ने ही ली है, इसीलिए वो स्टोरी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ग्रेस और हैरिसन की कन्वर्सेशन तो हुई थी मगर हिल ने अपना रियल नाम यूज नहीं किया था। ग्रेस की ईमेल्स पर जिस शख्स से बात हुई थी उसने अपना नाम एडेक्स रखा था। दोनों को इस बात पे पूरा भरोसा था कि ये कोई और नहीं हैरिसन हिल ही है। रोवीना अपना नाम बदलकर हैरिसन हिल की कंपनी में काम करने लग जाती है। रोवीना इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि हैरिसन और उसकी बीवी की नजर भी एक दिन उस पर पड़ जाती है। कंपनी में काम करते करते रोवीना को ये पता चलता है कि हैरिसन की बीवी काफी अमीर है, इसीलिए कंपनी में जितना भी पैसा लगा हुआ है वो उसकी बीवी का ही है। हैरिसन के हमेशा से ही बहुत ज्यादा अफेयर्स चल रहे थे। उसकी बीवी काफी शकी मिजाज की है, इसीलिए अगर उसको चक्कर चलाना भी हो तो वो काफी होशियारी और समझदारी से काम लेता है। उस ऑफिस में उसकी जीना नाम की एक दोस्त बन जाती है। जीना ऑफिस की न्यूज़पेपर से कम नहीं है और उसे हर इंसान के गॉसिप्स के बारे में पता होता है। बातों ही बातों में जीना उसे बताती है कि हैरिसन का वेरोनिका नाम की एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था जो कि समर्स में इस ऑफिस में काम करने आई थी। रोवीना एक फेक अकाउंट बनाती है और हैरिसन हिल से बात करना शुरू करती है। बातों ही बातों में उसके मुंह से ये निकलवा लेती है कि वो कोई और नहीं हैरिसन हिल ही है। हैरिसन को जब उसकी बातें जानी पहचाने लगती हैं तो वो खुद को बचाने के लिए अपना नाम वेरोनिका बता देती है। क्योंकि हैरिसन वेरोनिका को पहले से ही जानता था तो वो कंफर्टेबल होकर इससे बात करने लगता है। ग्रेस के केस में अब एक नई बात सामने आती है। डॉक्टर्स का कहना था कि ग्रेस की मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसे बेलाडोना नाम का एक जहर दिया गया था। साथ ही उन्हें पोस्टमार्टम के बाद ये भी पता चलता है कि ग्रेस प्रेग्नेंट थी। इसी दौरान हैरिसन हिल और रोवीना की बात होने लगती है। वो रोवीना को एक डेट के लिए बुलाता है और रोवीना उस मौके को जाने नहीं देती। दोनों ही एक होटल में मिलते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। रोवीना और ग्रेस के बीच में कुछ वक्त पहले झगड़ा हुआ था क्योंकि ग्रेस का रोवीना के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात रोवीना को पता चल जाती है। रोवीना ने भी उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन ग्रेस की मौत के बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने लग जाती है। रोवीना और माइल सब इस केस के
बहुत ही नजदीक पहुंच चुके थे। अब वो दोनों डेट के लिए एक होटल जाते हैं। रोवीना इस बीच थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो वॉशरूम यूज करने जाती है। जिस वक्त रोवीना वॉशरूम में थी उसका फोन बजने लगता है। उसके फोन में माइल्स का मैसेज होता है जिसे हैरिसन पढ़ लेता है। मैसेज में माइल्स रोवीना से कहता है कि हालांकि आज वो लोग हैरिसन के कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कल तक वो लोग उस तक जरूर पहुंच जाएंगे। हैरिसन जैसे ही वो मैसेज पढ़ता है उसे काफी धक्का लगता है। वो रोवीना से कुछ भी नहीं कहता और गाड़ी में बैठकर घर के लिए जाने लगता है। बीच में वो गाड़ी रोककर रोवीना को कन्फर्ट करता है कि वो जानता है कि वो उसके किसी कम्पिटिटर की तरफ से आई है। रोवीना के पास भी झूठ बोलने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहा है, इसीलिए वो ये बात मान लेती है और उस दिन रोवीना घर जाने के बाद किसी से बात नहीं करती। अगली सुबह जब रोवीना उठती है तो वो देखती है कि उसे माइल्स के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। आज के दिन रोवीना ऑफिस की छुट्टी कर लेती है और अपनी माँ के पास जाती है। दूसरी तरफ माइल्स अब ऑफिस जाता है और वो कहता है कि वो IT टीम की तरफ से आया है। काम के चलते टाइम माइल्स ऑफिस का टूर करता है जिससे उसे पता चलता है कि हैरिसन की वाइफ पॉइजन बेलीडोना का इस्तेमाल करती थी, यानी हो ना हो हैरिसन के पास उस पॉइजन का एक्सेस था। माइल्स और रोवीना मिलने वाले थे मगर माइल्स को हैरिसन के ऑफिस में थोड़ा सा लेट हो जाता है। रोवीना को पता है कि उसके घर की चाबियां कहाँ रखी हैं, इसीलिए वो उसके घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है उसे अपनी आवाज कहीं पर सुनाई देती है। जब वो उसका कंप्यूटर चेक करती है तो उससे ग्रेस की बहुत सारी फोटोज मिलती हैं, जहाँ से उसे ये पता चलता है कि उसके और ग्रेस के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात थे। इस केस की शुरुआत में ही रोवीना ने माइल्स से पूछा था कि क्या वो कभी ग्रेस से मिला है और इसके जवाब में माइल्स ने सीधा इनकार कर दिया था। लेकिन असल बात तो ये है कि वो दोनों कुछ टाइम पहले मिले थे क्योंकि ये पिक्चर्स ज्यादा पुरानी नहीं थी। रोवीना भी उसके कंप्यूटर में थोड़ा और ध्यान देती है और उसे पता चलता है कि जो शख्स उससे ईमेल पे चैट किया करता था वो कोई और नहीं माइल्स है। रोवीना भी इस बात के सदमे में ही होती है कि वहाँ पर माइल्स आ जाता है। माइल्स उसे ये समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन रोवीना उसकी एक नहीं सुनती। वो वहाँ से जाने लगती है मगर माइल्स कहता है कि भले वो उससे सारे रिश्ते खत्म कर दे मगर वो उसको कुछ बताना चाहता है। वो उससे पॉइजन बेलाडोना का बताता है। वो कहता है कि उस पॉइजन का एक्सेस उसके हस्बैंड हैरिसन को भी था, तो इस बात को आसानी से साबित किया जा सकता है कि ग्रेस का कत्ल हैरिसन ने ही किया था। रोवीना माइल्स के हाथ से अपना लैपटॉप छुड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। रोवीना अब हैरिसन हिल को ऑनलाइन मैसेज करती है। वो वेरोनिका बन के बात करती है और उसे एक होटल बुलाती है और वहाँ पुलिस को भी भेज देती है। पुलिस को भी अब ये बात समझ आ जाती है कि एडेक्स नाम का ये इंसान कोई और नहीं हैरिसन हिल ही है। जब इस केस की सुनवाई होती है तो सारे के सारे लोग हैरिसन के अगेंस्ट ही बयान देते हैं, यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उसका साथ नहीं देती। हैरिसन के कंप्यूटर को अनलॉक किया जाता है और उसकी सारी ईमेल्स रीड की जाती हैं। तो पता चलता है कि हैरिसन ने ग्रेस को धमकी दी थी क्योंकि वो उसकी बीवी को सब कुछ सच बताने वाली थी। इसके अलावा हैरिसन की गाड़ी से ग्रेस को खून के सैंपल्स और बेलाडोना के कुछ सैंपल्स भी मिले हैं। पुलिस और कोर्ट दोनों ये बात मान जाते हैं कि ये सब हैरिसन ने ही किया था और उसे ग्रेस के कत्ल में सजा सुनाई जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रोवीना अपने वॉशरूम में है और वो बेलाडोना निकाल रही है। हम रोवीना की जिंदगी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां उसके डैड उसके साथ जबरदस्ती किया करते थे। इस बारे में जब उसकी माँ को पता चलता है तो वो अपने हस्बैंड का खून कर देती है और उसकी लाश को एक साथ गार्डन में दफना देते हैं। माइल्स वहाँ आ जाता है और वो रोवीना को कन्फर्ट करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि ये सब किसी और ने नहीं रोवीना ने ही किया है। वो कहता है कि वो ग्रेस से नफरत करती थी क्योंकि ऐसी कोई बात ग्रेस को पता थी। जिस रोज रोवीना और उसकी माँ ने उसके डैड को दफनाया था उस रोज ग्रेस ने उनको खिड़की से देख लिया था और वो आज तक उससे इस बात की वजह से हर काम के लिए ब्लैकमेल करती आई थी। उस दिन भी जब रोवीना ट्रेन में बैठने वाली थी और ग्रेस ने आके उससे मदद मांगी थी तो उसने उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसने हैरिसन हिल के केस में उसकी मदद नहीं की तो वो उसके डैड वाली बात सबको बता देगी। बाद में रोवीना ने ये प्लान बनाया कि वो ग्रेस को रास्ते से हटा देगी ताकि वो उसे आगे से किसी भी चीज के लिए परेशान ना करे। तो काफी चीजें पहले से ही सर्च हुई पड़ी थी। जब भी वो किसी चीज को सर्च कर रहा था तो काफी चीजें ऑटो फिल हो जाती थी। माइल्स कहता है कि उसे ये करने पर उस पर फख्र है, लेकिन ये बात छुपाने के लिए उसे कुछ करना होगा। रोवीना समझ आती है कि वो उससे सेक्सुअल फेवर चाहता है, इसीलिए वो अपने किचन में पड़ा हुआ चाकू उठाती है और उसके पेट में मार देती है। माइल्स की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपने किचन के सामान को इधर उधर बिखेरती है और पुलिस को कॉल करती है। वो पुलिस को कहती है कि हैरिसन हिल को गलती से सजा हो गई है क्योंकि ग्रेस का असली कातिल यहाँ उसके घर में है।
माइल्स को फ्रेम करने के लिए वो बेलाडोना की बोतल उसके जेब में रख देती है और उसके नेल से अपनी नेक पर निशान बनाती है। माइल्स ने भले ही उसके साथ ये सब किया हो, मगर वो माइल्स को पसंद करती थी और आखिरी बार वो माइल्स के पास आके लेट जाती है और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।